हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, पर हमेशा की तरह ही इस वीक भी AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए AEW कंपनी के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर जॉन मॉक्सली जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के मैट मेनार्ड को फेस कर रहे थे, जिनके साथ एंजेलो पार्कर रिंग साइड पर थे। और गाइज ये मैच शुरू होते ही एंजेलो पार्कर ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मैट मेनार्ड इस मैच के अंदर डोमिनेट कर पाए। लेकिन जॉन मॉक्सली इसका जवाब देते हुए इस मैच के अंदर मैट मेनार्ड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन आखिरकार एंजेलो पार्कर रेफरी की पीठ पीछे स्निक कर मॉक्सली पर अटैक करने के लिए कामयाब हो पाए, जिससे कि मैट मेनार्ड ने भी इस मैच के अंदर थोड़े फार मूव्स लगाए हैं। और गाइज ये मैच एक टिपिकल रेसलिंग मैच चला, जहां पर हमें काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन और काफी यूजुअल मूव्स देखने को मिले हैं। और कहना पड़ेगा कि मॉक्सली इस मैच के अंदर सभी चीजें काफी यूजुअल थी और कोई नया स्टफ नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली मैट मेनार्ड के ऊपर आर्म टैप किक्स लगा रहे थे और ये देखकर एंजेलो पार्कर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, जो देखकर जॉन मॉक्सली ने एंजेलो पार्कर के ऊपर एक कटर लगा दिया और फाइनली मैट मेनार्ड के ऊपर अपना सबमिशन मूव यानी कि चोकहोल्ड लगाकर सबमिशन के सहारे मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक ठीक ठाक सा मैच था। पर ये मैच खत्म होते ही यहाँ पर फर्म के ली मोरियार्टी और स्टोकली हैथवे आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि डायनामाइट शो के ऊपर स्टोकली हैथवे ने मॉक्सली के ऊपर अटैक किया था, पर वो अटैक MJF के चलते पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए स्टोकली हैथवे फिर एक बार मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन इस बार एक मैच के अंदर, क्योंकि इस बार स्टोकली हैथवे चाहते हैं कि मॉक्सली और ली मोरियार्टी बीच में एक मैच हो जाए। और अगर मॉक्सली को नहीं पता कि ली मोरियार्टी कौन है, तो मॉक्सली ली मोरियार्टी को समझ ली, जो बात यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने कही, जिसके बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर ली मोरियार्टी का एक हाइप वीडियो शुरू हुआ। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर ली मोरियार्टी को जॉन मॉक्सली के खिलाफ मैच चाहिए था तो वो मैच ऐसे ही मांग लेते, जॉन मॉक्सली उन्हें मैच दे देते, पर उन्होंने मॉक्सली के ऊपर अटैक किया है और मॉक्सली ली मोरियार्टी को नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर कीथ ली एक्शन के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर कीथ ली का मैच एक लोकल टैलेंट यानी कि सुरपेंटिको के खिलाफ था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सुरपेंटिको ने कीथ ली के ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन कीथ ली ने डायरेक्टली सुरपेंटिको के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि सिट आउट पावर बम लगा दिया और यहाँ पर सुरपेंटिको को पिन कर कीथ ली ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच प्रोबेबली 12 सेकंड के अंदर खत्म हुआ। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी कीथ ली का इंटरव्यू लेना चाहते थे और यहाँ पर टोनी शिवानी कीथ ली से सवाल पूछ रहे थे। कितने में यहाँ पर द क्लेम आ गई, जिन्हें देखकर क्राउड तो काफी खुश था, क्योंकि यहाँ पर द क्लेम हर बार की तरह एक रैप गा सकती थी। पर यहाँ पर बात करते द क्लेम ने कहा कि सॉरी द क्लेम, इस वीक कोई रैप नहीं गाने वाली, क्योंकि इस वीक द क्लेम के पास एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि जब द क्लेम इस वीक के रैम्पेज शो के लिए आई थी तब बिलीगन उनके साथ थे, पर जब ये शो शुरू हुआ है तब बिलीगन द क्लेम के साथ नहीं है और यहाँ पर स्वर भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर द क्लेम कीथ ली से जानना चाहती थी कि स्वर सिटलैंड बिलीगन को लेकर कहाँ पर गए हैं। जो बातें द क्लेम ने कीथ ली से पूछी और इस पर जवाब देते हुए कीथ ली और टोनी शिवानी ने कहा कि कीथ ली और टोनी शिवानी साथ में थे और उन्होंने रैम्पेज शो शुरू होने से पहले से स्वर को नहीं देखा और उन्हें नहीं पता कि स्वर सिटलैंड और बिलीगन कहाँ है। जो बात यहाँ पर टोनी शिवानी और कीथ ली कर ही रहे थे कि तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर स्वर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते स्वर ने कहा कि स्वर काफी दिनों से चुप थे, लेकिन अब फाइनली स्वर अपना बदला लेने वाले हैं और मेक श्योर करने वाले हैं कि बिलीगन किसी के मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। जो बात यहाँ पर स्वर ने कही और इसके बाद हमने देखा कि गाइस स्वर ने बिलीगन को किडनैप कर लिया है और स्वर ने बिलीगन को एक केज के अंदर बांध कर रखा है। जहाँ पर बात करते हुए बिलीगन कह रहे थे कि अगर स्वर बिलीगन को नहीं छोड़ते तो बिलीगन स्वर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देंगे। पर बिलीगन की बातें ना मानते हुए यहाँ पर स्वर ने कटर लेकर शायद बिलीगन की उंगलियों के ऊपर अटैक किया, क्योंकि हमें यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर बिलीगन काफी दर्द के अंदर थे। जो देखकर द क्लेम बिलीगन को बचाने के लिए यहाँ से बैकस्टेज भाग गई और गाइस ये सब देखकर कीथ ली भी काफी शॉक थे, क्योंकि कीथ ली को भी नहीं पता था कि स्वर वे सब करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर स्टोरी लाइन के अंदर क्या होता है और जो बिलीगन किडनैप हुए हैं वो अपने आप को छुड़वा पाते हैं या नहीं।
लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे लास्ट वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद जेरिको इस चीज से काफी गुस्सा थे कि जेरिको अपना मैच हारे है, लेकिन इसलिए जेरिको नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर फॉर्मर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन को कॉल आउट कर रहे हैं और कोई भी चैंपियन आकर जेरिको को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है, जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही। और यहीं पर बात करते हुए टाई मिलो यानी कि टाई कॉन्टी ने कहा कि टाई कॉन्टी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर मैडिसन रेन को उनके मैच के अंदर हराने वाली है, क्योंकि स्पोर्ट्स एडिटर रेसलर्स को हराते हैं, जो बात यहाँ पर टाई मिलो ने कही। जिसके बाद रैम्पेज शो पर टाई मिलो और मैडिसन रेन के बीच में एक 1-on-1 मैच हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक टिपिकल रेसलिंग मैच रहा है, जिस मैच के अंदर हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर टाई कॉन्टी और मैडिसन रेन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी काफी बढ़िया चल रही थी, जिससे कि ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर एक काफी बढ़िया मोमेंट भी थी जब मैडिसन रेन ने टाई कॉन्टी के ऊपर टॉप रोप से एक कटर लगा दिया, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट रही। पर इस सब के बाद भी टाई कॉन्टी यहाँ पर किक आउट कर रही थी, जो देखकर मैडिसन रेन टाई कॉन्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन टाई कॉन्टी ने इसे अपनी फिनिशर यानी कि TKO के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर मैडिसन रेन को पिन कर टाई कॉन्टी ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो फिर एक बार एक नॉर्मल रेसलिंग मैच था, और अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर टाई कॉन्टी के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ईथन पेज का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी ने ईथन पेज से पूछा कि द फर्म MJF के ऊपर क्यों टर्न हुआ है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ईथन पेज ने कहा कि द फर्म पहले से MJF के साथ था, लेकिन MJF चेंज हो चुके हैं, क्योंकि MJF को लग रहा है कि MJF अब सब चीजें अर्न कर सकते हैं, और इसलिए MJF अब सब चीजें अर्न करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पर MJF ये भूल रहे हैं कि MJF कैसीनो लैडर मैच फर्म की मदद से ही जीते थे, और इसलिए अगर MJF को लग रहा है कि MJF फर्म की मदद के बगैर ही वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब MJF के वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के अंदर द फर्म MJF की मदद नहीं करने वाला, और फुल गियर पेपर के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनकर ईथन पेज जॉन मॉक्सली को हराने वाले हैं, जो कि MJF फुल गियर पेपर के ऊपर नहीं कर पाएंगे, जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि द फर्म MJF के अगेंस्ट जा चुका है, तो क्या MJF यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी वार्डलो और द किंगडम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए द किंगडम के मैट टेवन ने कहा कि उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेब्यू मैच के अंदर टेलीविजन चैंपियनशिप जीती थी, और वो AEW कंपनी के डेब्यू मैच के अंदर TNT चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। लेकिन इसका जवाब देते हुए वार्डलो ने कहा कि माना कि मैट टेवन अपने आप को द किंगडम कहते हैं, पर उनका एक किंगडम भी वार्डलो की वर्ल्ड के अंदर है, और वार्डलो की वर्ल्ड के अंदर वार्डलो से कोई नहीं बच सकता, जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही। जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप मैट टेवन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे मैट टेवन वार्डलो को मजाक उड़ाकर वार्डलो के ऊपर छुप कर अटैक कर रहे थे, जो देखकर वार्डलो काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए वार्डलो ने मैट टेवन को पकड़ लिया, और वार्डलो ने इस मैच के अंदर मैट टेवन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए माइक कैनेलिस ने रेफरी के पीछे वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया। और जब वार्डलो माइक कैनेलिस के ऊपर अटैक करने के लिए गए, तब मरिया कैनेलिस ने माइक को बचा लिया, और इतने में वार्डलो के ऊपर अटैक कर मैट टेवन इस मैच के अंदर कमबैक कर रहे थे, जहां पर मैट टेवन ने वार्डलो के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैट टेवन वार्डलो के पैरों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, और वार्डलो को इस मैच के अंदर खड़े होने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन एक टाइम के लिए आउट ऑफ नोवेयर वार्डलो ने मैट टेवन के ऊपर अपना सिग्नेचर F10 लगा दिया, जिसके बाद वार्डलो मैट टेवन के ऊपर अपना फिनिशर पावरबॉम्ब सिम्फनी लगाने के लिए जा रहे थे, पर बार बार मरिया कैनेलिस और माइक कैनेलिस ने यहाँ पर वार्डलो को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। पर ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि वार्डलो ने यहाँ पर फाइनली मैट टेवन के ऊपर पावरबॉम्ब सिम्फनी के 4 पावरबॉम्ब्स लगा दिए, और मैट टेवन को पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया। जो मैच देखा जाए तो वार्डलो के लिए एक आसान सा मैच रहा, पर गाइस वार्डलो के मैच जीतते ही माइक कैनेलिस ने यहाँ पर आकर वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर वार्डलो को बचाने के लिए समोआ जो आ गए, और यहाँ पर आकर समोआ जो ने किंगडम के ऊपर अटैक कर पूरे रिंग को खाली कर दिया। और यहाँ पर वार्डलो और समोआ जो उनकी जीत सेलिब्रेट कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स आ गए, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे। पर जब सब लोग पावर हाउस हॉब्स की तरफ देख रहे थे, तब पीछे से द एम्बेसी ने आकर समोआ जो और वार्डलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पावर हाउस हॉब्स ने भी इस अटैक को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स ने भी वार्डलो और समोआ जो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और ब्रायन केज ने टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप और पावर हाउस हॉब्स ने TNT चैंपियनशिप उठाकर यहाँ पर क्लियर कर दिया कि दोनों रेसलर्स अभी चैंपियनशिप्स के लिए आने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन चैंपियनशिप्स के लिए कितने बढ़िया मैचेस होते हैं, क्योंकि समोआ जो वर्सेस ब्रायन केज और वार्डलो वर्सेस पावर हाउस हॉब्स, ये मैचेस मुझे काफी बढ़िया मैचेस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट, और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?